इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई, जिसका आज 15वां दिन है। ऑगर मशीन को निकालने का काम जारी है। ऑगर मशीन के खराब जो हिस्से जिसको काटा गया है उसे निकालने का काम जारी है। टनल पर पहुंचा है प्लाज्मा कटर भी। प्लाज्मा कटर से ऑगर के टुकड़े निकाले जाएंगे। टुकड़े निकालने के बाद मैनुअली काम शुरू होगा। टनल में मलबे को मैनुअली हटाया जाएगा। मैनुअली काम के लिए विशेष टीम पहुंची है। मैनुअली मलबा हटाने में लगेंगे 24 घंटे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन टनल का आज 15वां दिन है और आज ऑगर मशीन के खराब हिस्से को काट करके बाहर निकाला जाएगा पहले, और फिर मैनुअली वहां पर मलबे को हटाया जाएगा। फिलहाल ये तय किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑगर मशीन में फिर से कल खराबी आई थी और अब मैनुअली मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की मुहिम 15वें दिन तक पहुंच चुकी है। मजदूरों को बाहर निकालने में इस्तेमाल हो रहे ऑगर मशीन में खराबी के बाद सुरंग में अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने बताया था कि लंबवत ड्रिलिंग ज्यादा वक्त लेने वाला और मुश्किल विकल्प है। सीएम धामी ने टनल में चल रहे राहत और बचाव के काम के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को कहा कि पाइप में फंसी ऑगर मशीन को तुरंत निकाला जाए और उसे निकालने के लिए जो भी मशीन या तकनीक का इस्तेमाल करना है उसे भी तुरंत मंगाया जाए। इस बीच सुरंग में फंसे श्रमिकों को उनके परिवार के सदस्यों से जोड़े रखने के लिए एक लैंडलाइन सुविधा स्थापित की गई है। बीएसएनएल ने ये सुविधा मुहैया कराई है। बीएसएनएल के मुताबिक एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है, जहां फोन में इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधाएं होंगी। वो अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। साथ ही अधिकारियों ने टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को तनाव कम करने के लिए मोबाइल फोन और बोर्ड गेम दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आज रात या कल सुबह मिल सकती है खुशखबरी। हालांकि इंतजार पिछले 15 दिनों से जारी और आखिर के 4-5 दिनों में ये इंतजार कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया है। मैनुअली हटाया जाएगा मलबा, अब ये तय किया गया। ऑगर मशीन को निकालने का काम जारी है। दरअसल ऑगर मशीन के कुछ हिस्से को निकाला जाएगा। मशीन के टुकड़े निकालने के बाद मैनुअली काम शुरू किया जाएगा। आज रात या कल बाहर निकल सकते हैं मजदूर। एक बार फिर से एक नया टाइमलाइन सामने आ गया है और अब उम्मीद एक बार फिर से बंधी है कि आज रात या कल सुबह तक मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू हो गया है। आज रात से कल बाहर निकल सकते हैं मजदूर, की उम्मीद की जा रही है। बाहर निकलने का इंतजार 41 मजदूरों का जारी है। हालांकि कुछ मीटर दूर ही 41 मजदूर हैं जिन तक पहुंचना बेहद मुश्किल अब हो रहा है, क्योंकि ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। लोहे के सरिया आने की वजह से मशीन के कुछ हिस्से, जो अगले हिस्से की बात कही जा रही है, उसमें खराबी आई है। उस हिस्से को काट करके हटाया जाएगा। फिर मैनुअली ड्रिलिंग का काम किया जाएगा, यानी कि उसी होल के जरिए मैनुअली मलबे को हटाया जाएगा और मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं उत्तरकाशी से। सुरेंद्र, क्या अपडेट है? अब क्या प्लानिंग की जा रही है? क्या मैनुअली ही पाइप के अंदर से मलबा हटाने का प्लान किया गया, और इस प्लान में एस्टिमेटेड टाइम की अगर बात करें तो कितना लग सकता है टाइम? देखिए कुंदन, बिल्कुल जी मीडिया जो खबर बता रहा है वो बिल्कुल पुख्ता खबर है, और ख़बर यही है कि जो जैपनीज़ प्लाज्मा कटर कल मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था वो सुबह 6 बजे टनल में पहुंच चुका है। उसको इंस्टॉल करने का काम शुरू हो चुका है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो जो ऑगर मशीन है उसका 18 से 20 मीटर का हिस्सा बुरी तरीके से पाइप में फंसा हुआ है। उस हिस्से को काट कर निकालना होगा। 18 से 20 मीटर वो हिस्सा जो ऑगर मशीन का फंसा हुआ है। इसको निकालने में, इसको काट के निकालने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। इसको निकालने के बाद मैनुअल काम शुरू होगा। जो टनल में पाइप्स के अंदर जाके जो मैनुअल टीम ये काम करती है, वो विशेष टीम बुला ली गई है जो इसी तरीके के टनल के अंदर काम करती है। वो टीम मलबा हटाने का काम करेगी, जिसमें हटाया जाना है 10 मीटर के करीब मलबा, और 24 से 26 घंटे का वक्त लग सकता है। यानी चीज़ें लगभग अब क्लियर हो रही हैं कि कल सुबह से कल दोपहर तक बड़ी खबर मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि मैनुअल क्यों करेंगे। देखिए,
ऑगर मशीन को निकालने के बाद दोबारा से ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल करने के काम पर नहीं फोकस किया जा रहा है। सारे विशेषज्ञों ने कहा है कि हम अब मैनुअल काम करेंगे, क्योंकि एक बार और अगर ऑगर मशीन फंसेगी तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इसलिए जैसे ही 4 से 5 घंटे में कटर के काटने के बाद ऑगर मशीन निकलेगी, फिर मैनुअल ये टीम काम करना शुरू कर देगी, जिसको 24 से 26 घंटे का वक्त लग सकता है। दोपहर तक, यानी कल सुबह से कल दोपहर तक अच्छी खबर मिलेगी और कल मजदूरों को निकाला जा सकता है। यानी आज शाम के बाद ये तैयारियां आपको ज्यादा तेज होती हुई दिखेंगी, जो मेरे विश्वस्त सूत्रों ने अभी बताया है। इसी प्लाज्मा कटर का इंतजार था जिसे हैदराबाद से मंगाया गया, वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से आज सुबह ये टनल में पहुंचा है। तो अब इसको इंस्टॉल करके थोड़ी देर में शुरू किया जाएगा। कुंदन, सुरेंद्र, कुल मिलाकर के जो ऑगर मशीन है उससे पुश तो किया जा सकता है, क्योंकि बताया गया कि 600 टन पुश करने की क्षमता है इस ऑगर मशीन में। तो 18 मीटर के हिस्से को काट के हटा दिया जाएगा, मैनुअली ड्रिलिंग की जाएगी, मैनुअली मलबा हटाया जाएगा। तो इसी ऑगर मशीन से उस पाइप को पुश किया करते रहेंगे, क्योंकि अगर मैनुअली अगर हम 18 मीटर हटा दें, 10 मीटर और जोड़ दें, 28 मीटर के आसपास अगर हम बिना पाइप के जाएंगे तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या प्लानिंग एग्जैक्टली सुरेंद्र? देखिए, दोनों चीज़ें थोड़ा अलग हैं। जो 18 मीटर से 20 मीटर का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो है जिसमें ऑगर मशीन फंसी हुई है। तो उसमें तो ये प्लाज्मा कटर लेके जाना है, उसको काटते रहना है। उस दूरी को तय करने में उस तरह की दिक्कतें नहीं, सिर्फ समय लगेगा 4 से 5 घंटे। जब ऑगर मशीन काट के निकाल ली जाएगी, उसके बाद जो मैनुअल काम होगा, फिर मशीन से पाइप को पुश किया जाएगा। जितना आप हिस्सा आगे साफ करते रहेंगे, उतना धीरे धीरे पाइप को पुश किया जाएगा। इस काम में 24 से 26 घंटे लगेंगे। यानी मलबा हटाने का काम जो है वो 10 मीटर के लगभग का है, जो ऑगर मशीन काम निपटा चुकी है। उससे आगे ही आपको चलना है, ऐसा नहीं कि उसके पीछे से आपको आना है। आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे का वक्त पहले ऑगर मशीन को काटकर निकालने में लगेगा, फिर मलबा हटाने में 24 से 26 घंटे का वक्त लगेगा। जो पाइप्स होंगे उसको पुश करने का काम ऑगर मशीन ही करेगी। कुंदन, बिल्कुल, पाइप को पुश करने का काम अगर मशीन ही करेगी। तो अगर मशीन की जरूरत तब भी पड़ेगी, क्योंकि 18 मीटर के हिस्से को बाहर निकाल लिया जाएगा, फिर उतना पुश किया जाएगा, पाइप को जोड़ा जाएगा और करीब 3 पाइप तो जोड़नी पड़ेगी और उसके बाद वहां तक आप पहुंचेंगे, पुश करेंगे। उसके बाद फिर मैनुअली काम शुरू होगा। इसमें 24 से 28 घंटे का वक्त लग सकता है, जैसे हमारे सहयोगी सुरेंद्र बता रहे हैं। सुरेंद्र, जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही थी, क्या अभी भी फोकस टनल के अंदर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है पाइप के जरिए, अगर मशीन के जरिए, उस पर फोकस है, या फिर हमने कल देखा था कवायद शुरू हो गई थी वर्टिकल ड्रिलिंग की भी, तो उसका स्टेटस क्या है? क्या उस पर फोकस्ड है रेस्क्यू टीम, या फिर अभी उसे कहा गया है, होल्ड किया गया उस प्लान को? देखिए कुंदन, वर्टिकल ड्रिल प्लान अच्छा है, प्लान पर सभी ने सहमति जताई, लेकिन एक बड़ी अड़चन ये है कि टनल के ठीक ऊपर जाना बहुत आसान नहीं है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन है वो बहुत भारी है और वहां तक उस मशीन को ले जाना बड़ी चुनौती है। कल कोशिश की गई और बमुश्किल वो 50 मीटर भी नहीं जा पाई है। तो आप ये समझिए, उतनी भारी मशीन को हाइट पर ले जाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। 1200 मीटर डिस्टेंस है जिसको बीआरओ ने तैयार किया है, लेकिन किसी छोटी गाड़ी के ले जाने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन एक हैवी मशीन को वहां तक पहुंचाना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन उस विकल्प पे भी लगातार काम चल रहा है। मशीन को बहुत सेफ्टी के साथ वहां पहुंचाया जाएगा, ऐसा ना हो कि मशीन पहुंचाने में ही कोई हादसा हो जाए, इस पर भी विशेषज्ञ देख रहे हैं। लेकिन अब जो अगले 24-26 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, आपको फिर से टनल के अंदर ही गतिविधियां तेज होती दिखेंगी, क्योंकि मैनुअल काम पर ही अब सबका फोकस है। चाहे वो अर्नोल्ड डिक्स हो, चाहे वो NHIDCL के लोग हो या फिर RVNL के लोग हो, सबका यही कहना है कि आप मैनुअल काम पर आप फोकस कीजिए। तो मैनुअली मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और मैनुअली मलबा हटाने पर ही सब सहमत हैं और इस पर काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस बातचीत के लिए सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो ऑपरेशन टनल को कामयाब करने में जुटी है तमाम एजेंसियां और अभी तक हालांकि कामयाबी हाथ नहीं लगी है। हालांकि इस बीच अब रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े रहस्य भी सामने आ रहा है। लोग मान रहे हैं कि टनल बनने से पहले अगर देवता की पूजा की गई होती तो ऐसा नहीं होता और बड़ा मंदिर बनना चाहिए था। उसके बाद अगर ये होता। क्यों चल रहा है, 14वां दिन आज है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। मैं इस समय राड़ी टॉप क्षेत्र में हूँ
बौखनाग के मंदिर में हूँ, जो यहाँ के इष्ट देव हैं। आप ये देखिए, यहाँ के जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ वो देवता की पूजा के लिए आते हैं। देवता की महिमा ऐसी है कि यमुनोत्री धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन करे बिना आगे नहीं जाते हैं। हर गाड़ी के पहिए यहाँ रुकते हैं, लोग यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि बौखनाग का मंदिर इस क्षेत्र में है और यहाँ को छोड़कर जब टनल की शुरुआत वहाँ से हुई तो कहीं ना कहीं इससे भी देवता नाराज हैं और लोगों का मानना है कि बौखनाग की पूजा उस तरह से नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। और उसके बाद टनल के बगल में एक छोटा सा मंदिर वहाँ भी स्थापित किया गया। मेरे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नागा बाबा तूफान गिरी जी है जी। मैं रानी घाटी में रहता हूँ जी। बाबा जी, बौखनाग देवता के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बाबा बौखनाग जी हैं, नागराजा की भूमि है, बगैर आज्ञा बगैर कोई काम नहीं करते हैं। ये ब्राह्मण लोग उल्ट पुल्ट करवा देते हैं, तो इनकी महिमा अलग है। ये बाबा बौखनाग है, मैं स्वयं बौखनाग के सामने कहता हूँ, जब तक ये मंदिर बिल्कुल सही सलामत नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बाबा जी, ये बहुत लोग कह रहे हैं, हमने भी जब पूछा तो लोगों ने कहा कि बौखनाग की पूजा नहीं हुई, उसके नए मंदिर के लिए कोई जगह नहीं वो तय हुई और बड़ा मंदिर बनना चाहिए था। उसके बाद अगर ये होता तो शायद ये विघ्न नहीं पड़ते। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप तो उनकी सेवा में तत्पर हैं? मैं यही चाहता हूँ, ये मंदिर बनना चाहिए। और देवता की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक टनल में कामयाबी अभी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जब देवता की इच्छा होगी, मैं आ गया हूँ। मैंने क्या कहा कि राजू कुछ निकालूंगा तो निकाल के रहूंगा। ये बौखनाग है, ये भोलेनाथ झूठ बोले, ये भोलेनाथ है। अगर हम झूठ बोलेंगे, साक्षी देवता बैठा है, हम झूठ पाठ हमें आती भी नहीं है और सही काम सिद्ध हो जाएगा। जाओ प्रेम से। तूफान गिरी जी बाबा जी हैं और उनका ये कहना है कि बौखनाग देवता का बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनना चाहिए। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी है। तमाम लोग जो टनल में फंसे हुए हैं, जैसे ही यहाँ पूजा अर्चना होगी, यहाँ भव्य मंदिर बनेगा तो वो भी वहाँ से निकलेंगे। देवता के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम यहाँ संभव नहीं है, चाहे कितना भी बड़ी ताकत उसके पीछे लग जाए। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, बौखनाग देवता मंदिर, उत्तरकाशी।